नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं बिहार पुलिस के लिए मध्यकालीन इतिहास का मैं एक मास्टर वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो को पढ़ लेने के बाद दोस्तों फिर आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मध्यकाल के प्रश्नों के लिए, है ना। जो मध्य भारत का जो प्रश्न है मध्यकालीन भारत का, उसके लिए फिर कोई और वीडियो या फिर और कहीं से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो में मैं सारे लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दूंगा मध्यकालीन भारत का शुरू से लेकर के अंत तक। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा दोस्तों। इसके बाद लगभग 40 से 45 मिनट का ये वीडियो होगा, थोड़ा लंबा भी हो सकता है। तो इसको अगर आप लोग पूरा देखते हैं तो इसके बाद फिर आप लोगों को कहीं से कुछ भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। और दूसरी बात, मैं इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद के जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाकर के इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपका ज्यादा वक्त न गवाते हुए वीडियो को शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कहता है, पाल वंश का संस्थापक जो है वह कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो भैया पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। कौन था दोस्तों? गोपाल। अगर पाल वंश की राजधानी पूछ दे तो आप बता देंगे मुंगेर। कहाँ? मुंगेर, है ना। यह बिहार में था मुंगेर, यह है अभी भी बिहार में ही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना किसने करवाई? तो धर्मपाल जो है वह है पाल वंश का ही था। तो पाल वंश के धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, धर्मपाल ने। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिले में था? है ना। जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय था तो वह किस जिले में था या अभी भी है, किस जिले में है? तो आप आंसर कर देंगे भागलपुर कि सर भागलपुर में है। इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कश्मीर की बात की जा रही है दोस्तों। तो कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वह है कारकोट शासक ललित आदित्य या ललितादित्य कहीं मिलेगा, ललितादित्य मुक्तापिड़, है ना। कारकोट वंश का शासक था ललितादित्य मुक्तापिड़, इसने ही कराया था मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण। किस शासक ने जल समाधि ली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको मिलेगा नहीं जल्दी ये क्वेश्चन, है ना। बहुत खोजबीन करने के बाद मैं इन सारे क्वेश्चंस को लाया हूं। किस शासक ने जल समाधि ली थी? तो आप आंसर कर देंगे कि सर चंदेल शासक जिसका नाम था धंग। क्या नाम था? धंग, उसने ही जल समाधि ली थी। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पहले ये जान लीजिए कि चंदावर का जो युद्ध हुआ था वह हुआ कब था? तो यह वह 1194 जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? तो जयचंद की जो है वह पराजय हुई थी, यानी जयचंद हार गया था। अगर पूछे चंदावर के युद्ध में कौन हारा था तो बता दीजिएगा कि जयचंद। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनबी ने किसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर को लूटा? भैया आप लोग जानते हैं कि 1025 में इसने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, है ना। तो अगर पूछ दे कि भैया उस समय शासक कौन था तो आप बताएंगे कि भाई भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम। तराइन का पहला युद्ध किसके बीच हुआ? तो देखिए तराइन का पहला युद्ध जो है वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की जीत हुई और मोहम्मद गौरी जो है वह हार गया, ठीक ना। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है उसका निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग आंसर करेंगे राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट वंश का नाम है, उसके शासक हैं कृष्ण प्रथम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न किसे माना जाता है? तो 3 व्यक्ति थे, पंप, पोन और रन। अब इसमें चौथा ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि निम्न में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में से शामिल नहीं है? तो आप याद रखिएगा पंप, पोन, रन, 3 व्यक्ति हैं, तीनों का नाम याद रखेंगे। किस चोल शासक ने नरकेसरी की उपाधि धारण की?
तो विजयालय है ना, विजयालय नाम है। इसने ही नरकेसरी की उपाधि धारण की। इसकी राजधानी कहाँ थी भैया? तो इसकी राजधानी जो है वह तंजाउर या तंजावुर है ना, दोनों एक ही नाम है, वहीं में है इसकी राजधानी तंजौर में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस शासक ने श्रीलंका को जीत लिया था? तो भैया राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को जीत लिया था। गंगाईकोंड की उपाधि किसने ली थी? तो भाई गंगाईकोंड की उपाधि राजेंद्र प्रथम ने ली थी। चोल काल, देखिए कल है, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा। चोल काल का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो कावेरी पट्टनम चोल काल का प्रमुख बंदरगाह है। तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन है? अभी आपने किसका त्रिरत्न पढ़ा था? अभी आपने पढ़ा था, देखिए ध्यान दीजिए यहां, कन्नड़ साहित्य। अभी पढ़ा था आपने कन्नड़ साहित्य, पम पुन और रन। अभी आप पढ़ रहे हैं तमिल साहित्य के त्रिरत्न। इसके त्रिरत्न है कम्बन, औटकुट्टन और पुगलेंदी। इंपॉर्टेंट है, नाम भले ही टेढ़ा लगे दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या कहता है? महमूद गजनी ने भारत पर कितनी दफा आक्रमण किया था? तो सभी लोग जानते हैं कि 17 बार। किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? तो अल-बिरूनी जो थे किताबुल हिंद के लेखक थे। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की? तो भैया मोहम्मद गौरी ने तुर्क राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण तो 1175 में उसका पहला आक्रमण था। किसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई थी मित्रों? तो पोलो खेलते समय अचानक घोड़े से गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई। अब यहां पर पूछ देता है कि किस शासक की मृत्यु जो है वह चौगान खेलते समय हुई थी? तो पोलो को ही चौगान भी कहते हैं। तो चौगान अगर पूछ दे तो कंफ्यूज मत होना, मार देना आंसर ऐबक। किसके सिक्के पर एक और कलमा तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति मिली है? तो मोहम्मद गौरी के सिक्के पर एक ओर कलमा और दूसरे ओर लक्ष्मी की आकृति मिली है। नालंदा विश्वविद्यालय को क्षतिग्रस्त करने वाला बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? तो भैया यह है कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनापति था। गुलाम वंश जिसे जाना जाता है किस नाम से? तो इसे मामलूक वंश या दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी, अब पूछता है डायरेक्ट कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो भैया आप बताएंगे इसकी राजधानी लाहौर में थी। वर्तमान में लाहौर कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है, ठीक, ध्यान देंगे। इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से कहाँ स्थापित कर दिया था? राजधानी को लाहौर से कहाँ स्थापित कर दिया था? तो भाई उसने दिल्ली में स्थापित कर दिया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है वह कौन है? इल्तुतमिश, ठीक ना। दिल्ली सल्तनत से क्या आपका मानना है? कि गुलाम वंश है ना। शुरुआत तो दिल्ली सल्तनत की इसने ही की थी ना, स्थापित की। वास्तविक की पूछ रहा है, वास्तविक से क्या तात्पर्य है? ऐबक नहीं था वास्तविक, वास्तविक स्थापना जो है वह इसने ही किया था। ऐबक तो बस शुरुआत किया था, लेकिन जो महत्वपूर्ण काम है वह इल्तुतमिश ने किया था, इस वजह से इसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तराइन का तीसरा युद्ध, पहला युद्ध दूसरा युद्ध तो सभी लोग जानते हैं। अब अगर तीसरा युद्ध पूछ दे तो दिमाग चकरियाएगा कि नहीं चकरियाएगा? बिल्कुल चकरिया जाएगा। तो हमारा वीडियो अगर आप देखे हैं तो नहीं चकरियाएगा, ध्यान दीजिएगा। पानीपत का पहला युद्ध 1291 पढ़े हैं आप अभी, और दूसरा युद्ध कमेंट कर दीजिए दूसरा कब है। और तीसरे में बता दूं कि तीसरा जो युद्ध है 1215 में इल्तुतमिश और यल्दाउज के बीच, इल्तुतमिश इसमें विजयी हुआ था, ठीक। तुर्क ए चहलगानी या 40 दल का गठन किया था किसने? तो भैया इल्तुतमिश ने। इन्हीं सब कार्यों की वजह से इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी एकता प्रणाली भी उसने ही शुरू किया था, तो इन्हीं सब कार्यों की वजह से इल्तुतमिश को जो है वह वास्तविक संस्थापक। एकता प्रणाली किसने शुरू की थी? तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत में किसने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? देखिए
न्याय का घंटा लगवाया था। अभी दिल्ली सल्तनत की बात की जा रही है, मुगल वंश की बात नहीं की जा रही है। अभी आप लोगों ने सोचा होगा कि भैया इसका तो जहांगीर मार दे आंसर, लेकिन जहांगीर नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूं, मुगल वंश की बात मैं कर नहीं रहा हूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था? कमेंट करिए। बहुत सारे लोग रजिया सुल्तान कमेंट करेंगे, लेकिन रजिया सुल्तान से पहले भी एक छोटा सा शासक आया था कुछ दिन के लिए, उसका नाम आप लोग कमेंट कर दीजिए। किसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था ऐबक, और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इसे गुलाम का भी गुलाम कहा जाता है। ध्यान देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम महिला मुस्लिम शासिका जो रजिया सुल्तान है, ठीक। दिल्ली सल्तनत में पहली बार मंगोल का आक्रमण जो है वह किसके काल में हुआ? तो बहराम शाह के काल में, है ना, 1241 में। बलबन को उल्लूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो भैया नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्लूग खां की उपाधि दी थी, है ना। ये नसरुद्दीन मोहम्मद जो था वह टोपी सी करके अपना जीवन निर्वाह करता था, ध्यान दीजिएगा। तुर्क ए चहलगानी यानी चालीसा दल का समाप्त किसने किया था? अभी हमने आपको बताया था कि इसका गठन किसने किया था। अब मैं बात कर रहा हूं कि समापन किसने किया था, तो आप समापन का बताएंगे किसने किया था समापन। जिल्ले इलाही की उपाधि किसने ली थी? तो जिल्ले इलाही की उपाधि जो है वह बलबन ने ली थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सिजदा एवं पैबोस जैसे ईरानी पद्धति को लागू किसने किया था? तो बलबन नहीं। देखिए, अब अगर पूछ दे कि सिजदा और पैबोस जो है वह कौन सी पद्धति है, तो ईरानी पद्धति। किसने लागू किया था? भैया तो बलबन ने किया था, है ना। पांव को चूमना होता था इसमें, ध्यान दीजिएगा। नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ कराया था? तो नवरोज उत्सव जो है प्रारंभ बलबन ने कराया था। राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भी बलबन ने ही किया था। नियामत ए खुदाई की उपाधि भी बलबन ने ही ली थी। क्वेश्चन नंबर 44, दीवान ए अर्ज तथा गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था? तो सैन्य विभाग था, यह भी पूछा जाता है। मलिक काफूर को कहां से खरीदा गया था? तो भैया इसे गुजरात से खरीदा गया था। अगला क्वेश्चन, किसे द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर 2 के नाम से जाना जाता है? तो आंसर कर देंगे, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। इसे सिकंदर सानी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने भूमि की पैमाइश कराई, अलाउद्दीन खिलजी। याद रखेंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने कराई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही मुस्तखराज विभाग की स्थापना कराई थी। बाजार नियंत्रण नीति किसने लाई थी? तो भैया बाजार नियंत्रण नीति जो है वह भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लाई थी। दीवान ए रियासत का गठन किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही दीवान ए रियासत का भी गठन किया था। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं अलाउद्दीन खिलजी का सब याद कर लीजिएगा। रियासत हो गया, बाजार नियंत्रण हो गया, यहाँ फिर देख लीजिए आप मुस्तखराज हो गया, पैमाइश कराया, सब अलाउद्दीन खिलजी है, तो याद कर लीजिएगा। पहला शासक जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, सब लोग सुल्तान की उपाधि लेते थे, तो ये कहा सुल्तान क्या, हम ही है खलीफा। सुल्तान क्या होता है भाई, मैं खलीफा हूं। तो इसी बात को एग्जामिनर आपसे पूछ देता है कि भैया सब लोग तो सुल्तान की उपाधि ले रहे थे, अब ये खलीफा ले लिया, तो कौन था ये जिसने पहले ही स्वयं खलीफा की उपाधि ली? तो ये काम मुबारक खिलजी ने कि भाई कोई सुल्तान नहीं, सुल्तान क्या होता है, मैं खुद ही खलीफा हूं, मैं खलीफा और खलीफा की उपाधि ले ली। तो इसको लोगों ने कहा भाई मुबारक हो। आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, किसी ने कहा नहीं था, याद करने के लिए बता रहा हूं कि जब ये खलीफा की उपाधि ले ली तो इस तरीके से याद करिए कि लोगों ने कहा हो कि भाई मुबारक हो, आप तो खलीफा बन गए। तो आंसर हो जाएगा मुबारक खिलजी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं बस याद करने के लिए बता रहा हूं, अब बाकी ये ऐसी घटना नहीं है कि लोगों ने उसे कहा था कि आप खलीफा हैं। सबसे अधिक शासन किस वंश का था? तो तुगलक वंश का सबसे अधिक
शासन किया था। नहरों की सिंचाई प्रारंभ करने वाला प्रथम सुल्तान, प्रथम की बात की जा रही है, तो गयासुद्दीन तुगलक नहरों की सिंचाई, नहरों से की नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था वो जो जौना खां था। क्या नाम था? जौना खां। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था, तो फिरोज शाह तुगलक, यानी FST, फिरोज शाह तुगलक, जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था। पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया भी यही FST नहीं लगवाया था। किसने लगवाया था? FST ने ब्राह्मणों पर जजिया लगवाया था। तैमूर लंग का आक्रमण किसके समय हुआ था? तो भैया नसरुद्दीन महमूद के समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक जो था वह खिजर खां था। कौन था? खिजर खां। और लोदी वंश का? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। देखिए बकलोल लोदी नहीं बोल रहे हैं, बहलोल लोदी बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने। किसने मुहर्रम पर ताजिया निकालने पर पाबंदी लगाई? अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मोहम्मडन का जो त्योहार होता है तो मुहर्रम में ताजिया निकाला जाता है, तो इसने रोक लगा दी थी सिकंदर लोदी ने। इसका उपनाम गुलरुखी था। यह जब कुछ लिखता था तो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था सिकंदर लोदी ने। ध्यान दीजिएगा। दीवान ए बिजारत कौन से विभाग से संबंधित है? तो भैया यह वित्त विभाग से संबंधित है। दीवाने मुस्तखराज राजस्व वसूलने वाला, और दीवाने को ही, तो यह कृषि विभाग से संबंधित है। कृषि विभाग। दीवाने अर्ज अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, सैन्य विभाग से संबंधित है। किसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है? तो जैनुल अब्बोदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। पूरब का सिराज या सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। चित्तौड़ में तृतीय स्तंभ की स्थापना किसने कराई? तो राणा कुंभा ने कराई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया दोस्तों? तो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। तेलुगु के 8 विद्वान जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता है, किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में ये लोग रहते थे, अष्टदिग्गज। विजयनगर का अंतिम शासक, तो रंग तृतीय जो था वह विजयनगर का अंतिम शासक था। ठीक, ध्यान देंगे। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? तो भैया देखिए ध्यान दीजिएगा, विजयनगर की मुद्रा पूछे तो पैगोडा, और बहमनी की मुद्रा पूछे तो बताएंगे हूण। क्या बताएंगे? हूण। ठीक, बहमनी राज्य की मुद्रा हूण। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के प्रिय भजन, एक भजन था। क्या था भजन? वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जे पीर पराई जाने रे। इसके रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता इसके रचयिता। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भैया, लिख लीजिएगा। बाबर का जन्म कब हुआ था? अच्छा आप लोग लिखिएगा मत, मैं इसका PDF आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा, है ना। हमारा टेलीग्राम चैनल है पाठशाला विद के, वहां इसका PDF बिल्कुल आपको मिल जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, PDF से देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। और एग्जाम नजदीक है तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा उस PDF को आप रिवीजन करते चलिएगा। 10 मिनट में आप रिवीजन भी कर लेंगे आसानी से। बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब की? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि जो थी वह 1506 में। कब? 1506 में धारण की। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो भैया 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। खानवा का युद्ध तो 26 के बाद 27 में, और उसके बाद चंदेरी का युद्ध हो जाता है 28 में, है ना। और उसके बाद 29 में हो जाता है घाघरा का युद्ध। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ठीक, चारों याद रखिए क्रम से। बाबर की मृत्यु कब हुई थी तथा दफनाया कहाँ गया था? तो भैया 1530 में मृत्यु हो गई और काबुल में जो है वह दफनाया गया। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो भैया यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो भाई चौसा का युद्ध 1539 में और बिलग्राम का युद्ध 1540 में। हुमायूं और शेरशाह, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, हुमायूं और शेरशाह
इसी में शेरशाह हुमायूं को खदेड़ दिया था और फिर शेरशाह बन गया था दिल्ली का शासक। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो देखिए, अभी कुतुबुद्दीन की ऐबक मृत्यु हुई थी घोड़ा पर गिर के, पोलो खेल रहा था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो यह पुस्तकालय से गिरकर मर गया था। उस पुस्तकालय का नाम पूछ देता है कि पुस्तकालय कहाँ था, तो बताएंगे कि आप दीन पनाह भवन में था। इसके बारे में किसी राइटर ने कहा है कि भैया हुमायूं का जो जीवन था वह लड़खड़ाते लड़खड़ाते बीता और इसकी मृत्यु भी लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही हो गई। ध्यान रखिए। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां। जीटी रोड की मरम्मत किसने कराई थी? शेरशाह। बहुत लोग ये कंफ्यूजन में जीते हैं कि जीटी रोड बनवाई किसने थी, तो शेरशाह लगा देते हैं, लेकिन मरम्मत कराया था शेरशाह ने। जीटी रोड बनवाया किसने था, जरा कमेंट कर दीजिए। इसके लिए आपको प्राचीन भारत में जाना होगा। प्राचीन भारत में आप जाइए, वहां आपको पता चल जाएगा कि जीटी रोड किसने बनवाया था, है ना। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 में हुआ था दोस्तों। पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 1556 में। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने। और तानसेन का वास्तविक नाम अगर पूछे कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तो भैया तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जो लोग अक्सर एग्जाम देते होंगे उनको पता होगा। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की थी? तो 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। बीरबल के बचपन का नाम, बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। 10 साला बंदोबस्त अकबर के समय कब लागू हुआ? तो 1580 में, जिसे टोडरमल ने लागू करा था। ठीक ना। दीन ए इलाही का परावर्तन 1582 में अकबर के द्वारा किया गया। अकबर ने किसे शीरी कमल की उपाधि दी थी? तो चित्रकार अब्दुस समद को शीरी कमल की उपाधि दी थी। अब कमेंट कर दिए कि जरी कमल की उपाधि किसे दी थी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? तो रज्मनामा, ध्यान दीजिएगा, रज्मनामा। लीलावती का संबंध है तो गणित से यानी मैथ से संबंध है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो भैया 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मरवाया था? तो भैया जहांगीर ने अर्जुन देव को मरवा दिया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने किसे इतमाद उद दौला, दौलत नहीं इतमाद उद दौला की उपाधि दी थी? तो गियास बेग को इतमाद उद दौला की उपाधि दी थी। जहांगीर का मकबरा कहाँ में है? जहांगीर का मकबरा जो है वह कहाँ में नहीं है, किसने बनवाया था पूछ रहा है, नूर जहां ने। और मकबरा कहाँ में है जहांगीर का? तो बता दें आप, लाहौर में है। कहाँ में है दोस्तों? लाहौर में। जहांगीर का अगर मकबरा आपसे पूछता है तो आप कमेंट करेंगे कि सर लाहौर में है जहांगीर का मकबरा। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर, विस्तार नहीं, उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन, उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः कौन सी उपाधि दी थी? तो देखिए, उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। मयूर सिंहासन यानी तख्त ए हाउस का निर्माण किसने कराया था? तो भैया शाहजहां ने कराया था। किसके काल को मुगल काल का स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को मुगल काल का स्थापत्य स्वर्ण युग कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला और मोती मस्जिद आगरा की, दिल्ली का जामा मस्जिद बनवाने वाला व्यक्ति शाहजहां है। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो भैया गोलकुंडा का वजीर अमीर जुमला ने इन्हें स्वरूप उपहार में दिया था। क्वेश्चन नंबर 110, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की? अभी अर्जुन देव की हत्या की गई थी, किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा तेग बहादुर है ना, गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई थी। जजिया का पुनः औरंगजेब ने शुरू किया। जजिया कब जो है वह औरंगजेब ने शुरू किया था, कब किया भैया? 1679 में। कब? 1679 में। बीबी का मकबरा जो है वह किसने बनवाया? तो औरंगजेब ने बीबी का मकबरा। इसे
ताजमहल की कार्बन कॉपी भी कहा जाता है, ध्यान देंगे। औरंगाबाद में है, औरंगजेब ने बनवाया है। औरंगाबाद कहाँ में है? महाराष्ट्र में। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाता था? तो भैया यह वीणा बजाता था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। कहाँ में हुई है? गुजरात के दोहाद में। हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो भैया जहांगीर के दरबार में आया था। पीटर मुंडी तथा मनुची किसके दरबार में आया था? तो यह दोनों शाहजहां के दरबार में आया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे दोस्तों। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। देखिए, शिवाजी की माता का नाम अगर पूछे तो बताएंगे भैया जीजाबाई। गुरु का नाम पूछे तो रामदास, और राजधानी पूछे तो रायगढ़। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई, शिवाजी के गुरु का नाम रामदास, और शिवाजी की राजधानी जो है वह कहाँ थी? तो भैया इनकी राजधानी रायगढ़ थी। पुरंदर की संधि कब हुई? तो पुरंदर की जो संधि है 1665 में शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह के बीच हुई थी। शिवाजी का प्रशासन में सुमंत का कार्य क्या होता था? तो सुमंत का कार्य होता था विदेश विभाग देखना। चौथ क्या है भैया? तो चौथ एक प्रकार का कर है जो 100 में चौथा भाग यानी 25% आपको देना पड़ेगा टैक्स। कितना देना पड़ता था? 25% अपने भू राजस्व में से। सर देशमुखी क्या है? तो देश में देखिए 10 छिपा हुआ है, तो यह भी एक कर है, यह 10% देना पड़ता था, ध्यान दीजिएगा। सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो भैया नानक है ना। दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे। 125 सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो भैया गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि की जनक भी गुरु अंगद ही थे। अमृतसर की स्थापना किसने कराई? तो गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना कराई। 28 100 क्वेश्चन का नंबर है। अकाल तख्त जिसे ईश्वर का सिंहासन भी कहा जाता है की स्थापना किसने कराया? तो गुरु गोविंद सिंह ने कराया। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो हैं वह गुरु गोविंद सिंह है ना। गीत गोविंद के लेखक जो हैं वह जयदेव हैं। मिताक्षरा के लेखक अगर पूछे तो बताएंगे भैया विज्ञानेश्वर, और पद्मावत के लेखक पूछे तो बताएंगे मलिक मोहम्मद जैसी। अगर कहीं हुमायूं नामा के लेखक पूछे तो बताएंगे भैया गुलबदन बेगम है ना। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की क्या लगती थी, जरा कमेंट करिएगा। 134 बादशाह नामा के लेखक तो भैया अब्दुल हमीद लाहौरी, और शाहनामा के लेखक शाहजहां नामा के लेखक तो इनायत खां। 135 क्वेश्चन का इस सीरीज था दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे आपको। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मध्यकाल भारत से लेकर के मैं लाया हूं है ना। तो अगर इस 135 क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं तो बिहार पुलिस में मध्यकाल भारत से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मध्यकाल से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 1 से 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो पूछा जाता है। तो इस 135 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सारा जो है बिहार पुलिस मध्यकाल भारत का जो क्वेश्चन आएगा सारा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक चीज और आप लोग को बता दूं कि मैं बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर 2010 से है ना अब तक जितने भी इतिहास के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबको मैं एक वीडियो में दे दूंगा। जितने पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए सबको मैं एक पीडीएफ में दे दूंगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा वीडियो आप लोग को प्राप्त हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। ज्यादा संख्या में शेयर करेंगे इस वीडियो को, कम से कम 2000 लोगों तक इस वीडियो को आप पहुंचाइए, उसके बाद मैं वह वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा दोस्तों। कम से कम 2000 लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे पहले के जो वीडियो हैं उनका सारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सारे वीडियोज का, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।